फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की होती है, बट फिर उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर का मर्डर हो गया। इसलिए वो असली किलर को ढूंढने के लिए जानबूझ के रिच लोगों के पास जाती है ताकि वो सच का पता लगा सके। बट वहीं पे उसे हमारा मेल लीड भी मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा बिलीनियर और हॉट एंड हैंडसम है, बट वो कभी भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोफ है। बट हमारी फीमेल लीड को देख के उसे फर्स्ट साइड लव हो जाता है। तो जब भी बदला लेने के लिए फीमेल लीड दूसरे लड़कों को अप्रोच करती है तो मेल लीड से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा जेलस होता है और उसे जबरदस्ती किस करता है। बट फिर जब उसको सच का पता चलेगा तो वो क्या करेगा और क्या वो हमारे फीमेल लीड की बदला लेने में हेल्प करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो स्टाइल मारते हुए जा रही थी। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर शॉन वहां पर आता है। सॉन्ग उसके पास से गुजरती है तो वो उसको पलट के देखता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं, लगता मैंने गलत इंसान को देख लिया, और चला जाता है। जबकि सॉन्ग भी उसे पीछे मुड़ के देख रही थी। देन वो मिस लवी के पास जाती है, उसका फोटोशूट करती है। फिर उसे कहती है क्या तुम मुझे चैन की पार्टी में ले चलोगी, और मिस लवी उसको सच में उस पार्टी में ले आती है। सब लोग ड्रिंक करने पे लगे हुए थे तो ये देख के सॉन्ग हैरान थी। मिस लवी कहती है वो रहा आज की पार्टी का होस्ट चैन, जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मिस लवी कहती है अगर तुम उसको पटा लो तो तुम्हारी किस्मत चक जाएगी और फिर पैसा ही पैसा। और मिस लवी खुद जाकर चैन को टच करने लग जाती है, पर सॉन्ग कहती है चैन क्या यही मेरी सिस्टर का किलर है। फिर हम पास्ट में देखते हैं। सॉन्ग बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर ने खुद को हर्ट कर लिया और उसने जाने से पहले एक नोट भी लिख के गई थी। पुलिस वाले बताते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग से प्रूफ हो गया कि उसने खुद को हर्ट किया है। सॉन्ग कहती है ये इम्पॉसिबल है। फिर उसको याद आता है कि उसकी सिस्टर यही ने उसको बताया था कि पता है चैन ने मुझे डिनर पार्टी पे इनवाइट किया है और मैं भी याच पार्टी में चैन का दिल जीत लूंगी। जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी ना, वो मुझे गिफ्ट्स भी देगा। फिर तुम बिना किसी टेंशन के आराम से कॉलेज जा पाओगी और अच्छे से अपनी स्टेबल लाइफ जी पाओगी। पर सॉन्ग रो रही होती है और कहती है मेरी सिस्टर यही रिच फैमिली में शादी करना चाहती थी, तो वो खुद को हर्ट कैसे कर सकती है। ये सब कुछ उस याच पार्टी के बाद ही हुआ है, तो मेरी सिस्टर की डेथ का चैन से लेना देना होगा। कहीं उन्हीं लोगों ने तो उसको हर्ट नहीं किया। बट पुलिस वाले तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि याच पार्टी में बहुत ज्यादा अमीर लोग थे और पुलिस वाले उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोचती है मैं सच का पता लगा के रहूंगी। फिर जब वो फोन पे बात करते अंदर जा रही थी, वहीं पे अंदर हमारा मेल लीड मिस्टर शॉन बैठा होता है। एक लड़की आकर उसके पैर बैठ जाती है तो वो उसको बहुत ज्यादा डांट के मारता है। उसकी डांट सुन के सॉन्ग तो डर जाती है और कहती है सॉरी सॉरी मैं बाहर जा रही हूँ। मिस्टर शॉन कहता रुको और उस लड़की से कहता है तुम लेट हो, इस लड़की को चांस मिलेगा। सॉन्ग कहती है नहीं मुझे चलना चाहिए। बट वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचान लिया। वो कहती है मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम्हारे बारे में किसको यहाँ पे पता नहीं होगा। तो मिस्टर शॉन पूछता है अच्छा मेरा नाम बताओ, बट उसको पता ही नहीं होता। दूसरी बार लड़की इशारों से उसका नाम बता रही होती है, पर सॉन्ग को गलत सुनाया जाता और कहती है जाओ मुझे अभी बाहर जाना चाहिए। मिस्टर शॉन हैरानी से उसको देख रहा था, क्या ये लड़की सच में मुझे नहीं जानती। सॉन्ग जानबूझ के उसे पटाने का ट्राई करने लग जाती है, क्यों ना हम तीनों यहाँ पर खेलें। मिस्टर शॉन कहता तुम दोनों निकलो यहाँ से। तो सॉन्ग और वो लड़की वहां चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर शॉन लाइब्रेरी में था, एक बुक ढूंढ रहा होता है जिसका नेक्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा होता। तो वो एक लड़के से पूछता है, वो लड़का बताता है कि कोई और लड़की इसका नेक्स्ट पार्ट लेके गई है अभी। और वो देखता है सॉन्ग वो बुक बैठी पढ़ रही होती है। वो उसकी तरफ देख के हाथ हिलाती है। मिस्टर शॉन को लगता है वो उसकी तरफ देख रही है, बट वो तो पीछे आई लड़की को हेलो कर रही थी, तो वो तो उसको देखते रह जाता है। तभी एक टीचर आके बताते हैं कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, ये लिटिल गर्ल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह पैशनेट है। फिर जब सॉन्ग उठ के लाइब्रेरी की तरफ उधर जाने लगी थी तो वो उसको दूसरी तरफ से देख रहा होता है। वो एक बुक उठा के लेके जाती है तो कहता है ये वही बुक क्यों लेके गई, और पता चलता है ये सब पास्ट के फ्लैशबैक्स थे। वो लड़की सॉन्ग से कहती है तुम्हारी वजह से मेरा काम भी चौपट हो गया। जैसे सॉन्ग चैन को बैठा देखती है, उसे जाके टच करने लगी थी और फिर बताती है कि मेरा नाम सॉन्ग है, मिस लेवी ने तुम्हारे बारे में बताया, सुना आज तुम्हारा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। वो उसका हाथ पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा था, उसे अपने पास बैठा लेता है और अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। चैन कहता अच्छा तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कहती हाँ मेरी लाइफ पहले बहुत ज्यादा बोरिंग थी, पर लगता तुम्हारी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे पास तो याच भी है। वो कहता हाँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो अगली बार तुम्हें भी ले चलूंगा। तो कहती है अच्छा क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम याच में क्या हुआ था, उसके क्लोज होकर तुम्हें जानना है और किस करने वाला था। बट वो पीछे हो जाती है। दूर से मिस्टर शॉन ये सब खड़ा हुआ देख रहा था। जैसे चैन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने वाला होता है, तभी मिस्टर शॉन जानबूझ के उसे आवाज मार देता है। चैन उसके पास आता है, क्या हुआ मिस्टर शॉन? तो कहता है तुम इस पार्टी में इस तरह की लड़की को कैसे लेके आ सकते हो? अगर प्रॉब्लम में फंसे तो मुझे मत बोलना। सॉन्ग सोचती है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, बार बार बीच में क्यों आ रहा।
मिस्टर शॉन के जाने के बाद वो चैन से आकर पूछती है, तुम्हारा फ्रेंड का गुस्सा हो गया मुझसे? वो कहता है ये बात नहीं है, वो है ही ऐसा, इसे वैसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मिस्टर शॉन को तुम पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है, कोई भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सॉन्ग उससे बात करने के लिए आती है बट चैन उसे मना करके चला जाता है। मिस लेवी आकर कहती है, मैं तो तुम्हें काफी इनोसेंट समझ रही थी, पर तुमने तो आते ही सबसे पावरफुल मिस्टर शॉन से पंगा ले लिया। तो पूछती आखिर मिस्टर शॉन है कौन? क्या ये बहुत बड़ा बिग शॉट है? मिस लेवी के तुम्हें देखा नहीं, वो स्कूल में भी तो पढ़ता था, वो हमारा सीनियर है और हमारे कॉलेज का टॉप स्टूडेंट भी रह चुका है। क्योंकि मिस्टर शॉन के ग्रैंडपा ने उसको फॉरेन नहीं भेजा था, इसलिए मिस्टर शॉन हमारे स्कूल में पढ़ा। क्या तुम सच में उसे नहीं जानती? वो मुंडी हिला के मना करती है। मिस लेवी कहती जो भी हो, मिस्टर शॉन हमारी पहुंच से बाहर है। फिर वो उसे बताती मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिस लेवी गोल्फ खेल रही थी और सॉन्ग उसकी वीडियो बना रही होती है। फिर सॉन्ग खुद भी गोल्फ खेलने लगी थी बट उसे सही से आ नहीं रहा होता है, तो मिस लेवी उसको बताती है। वहीं पे मिस्टर शॉन और हाओ आते हैं और कहते तुम्हें खेलना नहीं आता, क्या हम सिखाएं? मिस लेवी कहती है हाँ, इसमें हम न्यू हैं, हम तो कोच रखने वाले थे, अच्छा हो तुम आ गए। हाओ कहता है ब्यूटीफुल लड़कियों कौन ही सिखाना चाहेगा, जैसे जाने लगता है हेल्प के लिए। मिस्टर शॉन आवाज मारता है कि अगर 10 मिनट में मेरे पास नहीं आए मैं चला जाऊंगा। हाओ कहता है मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? सॉन्ग जानबूझ के दूर से मिस्टर शॉन के साथ फोटो खींच लेती है और पोस्ट कर देती है। चैन पूछता है क्या तुम मिस्टर शॉन के साथ हो? तो मैसेज करती हाँ, हम गोल्फ कोर्स में मिल गए एक साथ। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें याच पे ले चलूंगा। बट तभी वो हाओ के हाथ में एक वॉच देख लेती है तो उसे याद आता है उसकी सिस्टर यी ने उसको बताया था कि ये वॉच वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही हैं। जिसके पास भी ये होगी उसे प्रूव होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच फैमिली बैकग्राउंड से हैं और वही मुझे याच में लेके गया था। तो बहाने से मिस लेवी को वहां से भेज देती है और जानबूझ के हाउ से बातें करने लगी थी। हाउ उसको गोल्फ सिखाने लग जाता है। मिस्टर शॉन सोचता है ये लड़की तो बड़ी चंट है। जैसे हाउ से पकड़ के सिखाने लग जाता है, सॉन्ग गोल्फ से निशाना मारती है बट गलती से उसका इयरिंग उड़ के मिस्टर शॉन के हाथ में जो पानी का ग्लास था उसमें जाके गिर जाता है। तो भागकर उसके पास जाती है और कहती है सॉरी। मिस्टर शॉन जैसे पास आने लगा था, हाउ कहता है जाने दो, बेचारी एक लिटिल गर्ल तो है। मिस्टर शॉन उसे इयरिंग देता है और पास को कहता है तुम्हारे इयरिंग्स का तो कलर ही उड़ गया। और फिर हाउ को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो हाउ पूछता है क्या वो लड़की तुम्हें सुंदर लगी? मिस्टर शॉन कहता तुम हमेशा कैसी लड़कियां बदलते रहते हो। हाउ कहता है ये पहली वाली से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका तो कैरेक्टर भी अच्छा है और तुम इतने हैंडसम मेरे साथ थे फिर भी उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया, मुझे नोटिस किया, इसका मतलब तुम मेरे जितने अट्रैक्टिव नहीं हो। पर इधर हम देखते हैं सॉन्ग ने वहाँ पर हाउ का फोटो भी लगा लिया था क्योंकि उसे अब शक होता है कि शायद हाउ भी इसमें मिला हुआ हो सकता है। फिर शैन ने उसको याच पार्टी में बुलाया था तो वहाँ पे जाने लगती है पर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है तुम अंदर नहीं जा सकती। और वहीं से मिस्टर शॉन जा रहा था तो कहती है हेलो, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम मुझे ऊपर ले चलोगे? बट वो मना करके जाने लगता है। तो सॉन्ग अपनी हील निकाल कर हाथों में ले लेती है और जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी बट उसकी ड्रेस उसके पैरों में लचने लगती है, वो काफी लॉन्ग थी। मिस्टर शॉन उसको नोटिस करता और कहता है ठीक है मेरे साथ चलो ऊपर। वो थैंक यू बोल के उसके साथ भागती है और उसे अंदर ले आया था। हाउ वहाँ पे देख लेता है कि मुझे लगा तुम आ ही नहीं पाओगे, उसे पकड़ के लेके चलने लगता है। देन उसको अपने साथ बैठा लिया था और फिर कहता है क्या तुम ये गेम खेलोगी? वो कहती मुझे नहीं आती खेलनी। तो कहता कोई बात नहीं, अगर तुम हार गई तो मैं पनिशमेंट ले लूंगा। देन फिर वो गेम खेलने लग जाती है और वो हार रही थी तो हाउ उसके बदले में ड्रिंक कर रहा था जबकि मिस्टर शॉन उसके सामने बैठा उसको देख रहा होता है। सॉन्ग जानबूझ के हारे जा रही होती है ताकि हाउ पीपी का टल्ली हो जाए और मिस्टर शॉन ये सब नोटिस कर रहा होता है कि वो जानबूझकर हाउ को टल्ली करा रही है क्योंकि हाउ वहीं पे ढह गया था। मिस्टर शॉन कहता है क्या तुम हर चीज में हार जाती हो? तो कहती है अच्छा गेम खेलते हैं फिर सुडोको। तो चलो कमेंट करके बताओ किस किस ने सुडोको गेम खेली है। देन उन दोनों में सुडोको गेम का कंपटीशन होने लग जाता है और वो दोनों बहुत फास्ट स्पीड से नंबर्स लिख रहे थे जैसे कि पहली बार उन दोनों के एक दूसरे की टक्कर का मिला हो कोई। जैसे सॉन्ग देखती है हाउ उठने वाला है, वो जानबूझ के लास्ट नंबर को लिखने से पहले छोड़ देती है और हाउ को वहां से उठा के ले जाती है। मिस्टर शॉन ये बात नोटिस कर लेता है कि वो आधा अधूरा वर्ड लिख के गई है, यानी वो जानबूझ के मुझसे हारी। बट क्यों? सॉन्ग हाउ को कार में ले आती है और फिर उससे टल्ली हालत में पूछती है बताओ उस दिन याच पे क्या हुआ था? वो उसे सच निकलवाने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर शॉन आ जाता है और उसे कार में से बाहर निकालता है कि मुझे भी सेम वही एड्रेस पे जाना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे कार में बैठने लगा था वो रोक देती है उसको। मिस्टर शॉन क्यों ना मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूं? वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा और उसको साइड हटाकर हाउ को वहाँ से ले जाता है। वो सोचती है ये तो मेरे सच में पीछे पड़ गया, आखिर चाहता क्या है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लाइब्रेरी आती है तो टीचर उसको उसके सीनियर से मिलवाते हैं और वो कोई और नहीं मिस्टर शॉन ही था जिसे देखकर वो एकदम हैरान। टीचर बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज का मिस्टीरियस स्टूडेंट है जो मोस्टली क्लासेस स्किप भी करता है। तो वो हैंडशेक के लिए हाथ तक करती है, जैसे वो हाथ पकड़ता है जल्दी से पीछे कर लेती है। मिस्टर शॉन फाइल्स की तरफ इशारा कर कहता है ये सब तुम्हारी हैं और वो बहुत ध्यान से अपना काम कर रहा था कि वो तो उसको देखती रह जाती है जैसे मानो से कुछ कुछ हो रहा हो। मिस्टर शॉन कहता है देख के मन भर गया,
तो कहती है बाहर हवा चल रही है ना, बस उसको देख रही थी। फिर जब वो टीचर से बात कर रहा था उसे फोन पे मैसेज आता है, तो कहती है हाँ मैं मिलूंगी। मिस्टर शॉन आकर कहते जल्दी अपना काम खत्म करो ताकि जल्दी खाना खा लोगी। टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें खाना खिला दूं। वो कहती था सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा सकती हूँ। तो वो कहता तभी खाओगी ना जब ये सारा काम कंप्लीट करोगी। वो हैरान, तुमने इतना सारा और काम दे दिया। चैन बाहर खड़ा हुआ कार के पास उसका वेट कर रहा था। वो आती है तो कहती है पिछली बार हमारी बात सही से हुई नहीं थी, मुझे लगा तो मुझे भूल गए। वो कहता है ऐसा मत बोलो, उसे टच करने लगा था। तो कहती है तुमने तो मुझे याच पार्टी में लेके जाने को बोला था, पता मैंने कितना वेट किया। तो कहता है वो याच मेरा नहीं है, जब मेरा फ्रेंड ऑर्गेनाइज करेगा ना तब तक वेट करो। वो कुछ पूछने लगी थी तो कहता है जब भी मैं याच पे चाहता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो पिछली बार मैंने मेडिसिन ली थी और पूरा टाइम सोता रहा। वो सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि मेरी सिस्टर की डेथ में इसका कोई लेने देना नहीं है। चैन कहता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचा है। वो कहती क्या बोल रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ। और उसे किस करने वाला होता है बट वो पीछे को होने लग जाती है। चैन उसकी मुंडी पकड़ने लगा था, दूसरी तरफ से पीछे से मिस्टर शॉन चाहता है। भले उन लोगों ने अभी तक किस नहीं किया था और वो उसे देखते एकदम दूर हो जाता है। मिस्टर शॉन कहता है चैन मैंने तुम्हें बोला था ना इस लड़की से दूर रहो। चैन कहता है सॉन्ग ये सब क्या चल रहा है, तुम तो बोल रही थी तुम्हारे मिस्टर शॉन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। और कहता है मिस्टर शॉन मुझे नहीं पता था, इसने तुम्हें ऑफेंड किया, अब मैं पक्का इसे अपने आसपास नहीं रहने दूंगा, मैं इसे भगा दूंगा। मिस्टर शॉन कहता है मैंने इसको नहीं तुम्हें जाने को यहाँ से बोला है। चैन तो एकदम हैरान था और फिर अपनी कार लेके वहां से चलना चाहता है। मिस्टर शॉन कहता है एक तरफ चैन और एक तरफ हाओ, तुम चाहती क्या हो। वो कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो। वो कहता है अगर तुम दोनों के साथ रहोगी ना तो दोनों से रंप हो जाओगी। वो कहती कोई बात नहीं, मैं तीसरा टारगेट ढूंढ लूंगी और वो होगी तुम मिस्टर शॉन। वैसे भी तुमने कई बार मेरा प्लान चौपट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे लाइक करते हो। और उसकी काफी क्लोज आ गई थी तो वो उसे देखता रह जाता है। देन फिर वो वहां से चली जाती है बट वो किसी को फोन करके कहते इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। इधर सॉन्ग सोच रही थी कि मैंने मिस्टर शॉन को फ्रेंड कर दिया, कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए ना पहुंच जाए। वैसे अब मुझे नहीं लगता वो बीच में आएगा। फिर उसे हाउ का मिलने का मैसेज आता है तो खुश होती है और फिर वहां पे पहुंच जाती है। हाउ पूछता है सिर्फ हम दोनों यहाँ पर है, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम्हें सच में मुझ में इंटरेस्ट है या फिर तुम बस मेरा यूज करना चाहती हो मिस्टर शॉन के क्लोज होने के लिए। वो पहले तो हैरान थी बट फिर हंस के कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, ज्यादातर लड़के मेरे पास किसी न किसी मकसद की वजह से आती हैं। वो कहती है मिस्टर शॉन अच्छा इंसान है पर वो मेरे टाइप का नहीं है। तो वो हाउ खुश हो जाता है और उसे खिलाने के लिए अंदर लेके जाने लगता है। पर तभी अंदर से मिस्टर शॉन निकलता है। पहले तो वो इग्नोर करके जाने लगा था, सॉन्ग गिरने वाली होती है तो हाउस को पकड़ लेता है और मिस्टर शॉन भी सब देख रहा था। फिर वो उसे अपने साथ अंदर कैफे में लेके आता है और केक टेस्ट कराता है कि अच्छा है ना। वो कहती है तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, तुम पहले भी यहाँ पे लड़की के साथ आ चुके हो ना। हाउ कहता क्यों तुम जेलस हो रही हो क्या। वो पूछती है तुम्हारी लास्ट रिलेशनशिप कब की थी। तो कहता है 1 या 2 महीने पहले की। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप नहीं थी, बस सिर्फ डेट पे गया था और वो लड़की भी काफी सुंदर थी, मुझे वो पसंद भी थी। क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं रहा, पर अचानक से उसने मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और गायब हो गई। बड़ा अजीब है ना। वो सोचती है इसका मतलब मेरी सिस्टर को इसने याच में बुलाया था। क्या ऐसा सच में नहीं पता मेरी सिस्टर ने खुद को हर्ट किया या फिर इसने उसको हर्ट किया था। फिर बाहर आके हाउ चिल्लाता है किसने मेरी न्यू कार की हालत की है, सीसीटीवी दिखाओ। वेटर कहता है जो तुम्हारा बाइक पे फ्रेंड था उसने किया है। तो सॉन्ग को हंसी आ जाती है। ये सुनने के बाद हाउ सॉन्ग को अपने साथ लेके आता है मिस्टर शॉन से मिलवाने के लिए। बट मिस्टर शॉन को देखते हुए डर गया था, उसकी बोलती बंद हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर फिर हिम्मत का कहता है मेरे पास विटनेस है कि तुमने अपनी बाइक से मेरी कार को ठोका, अब तुम्हें मुझे रिपेयर करना होगा। मिस्टर शॉन का तो काफी रात हो गई, जाके आराम कर। गेट बंद करने वाला था पर हाउ सॉन्ग को धक्का मारता है जिसकी वजह से गलती से सॉन्ग से मिस्टर शॉन के कपड़े खुल जाते हैं और वो उसके काफी क्लोज आ गई थी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तो जल्दी से दूर होकर कहती है सॉरी। मिस्टर शॉन कहता है ये यहाँ पे कर रही है। तो कहता है मैं इसको छोड़ने आया था, यहीं पे रहती है ये, कार के बारे में कल बात करेंगे। जैसे जाने लगा था उसे लेकर मिस्टर शॉन उसे रोक देता है, तुझे कार के बारे में बात करनी है ना, और उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। और सॉन्ग कहता तुम अकेली अपने घर जाओ और गेट बंद कर देता उसके मुंह पे ही। उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि हाउ सॉन्ग के क्लोज ना हो पाए। फिर नेक्स्ट डे हाउ उसको याच पार्टी में लेके आता है। एक लड़की उन्हें देखने लग गई थी। जैसे मिस्टर शॉन वहां पर आता है वो उन दोनों के बीच में से निकल के डायरेक्ट मिस्टर शॉन के पास पहुंचती है और फिर मिस्टर शॉन को कहती है यकीन नहीं होता कि तुम अकेले आ रहे हो, तुम तो हमेशा हाउ को हमेशा अपने साथ लेके आते हो। बट मिस्टर शॉन उस लड़की से हाथ छोड़ा के जाने लगा था और हाउ कहता है सॉन्ग का ध्यान रखना है, ये बोल के सोफे पे जाके बैठ जाता है। तो हाउ भी जाकर सॉन्ग को सोफे बिठा देता है और फिर हाउ चुचू से कहता है भला मैं किसी और को देखे क्यों नहीं आ सकता, वैसे भी सॉन्ग बहुत क्लीन बैकग्राउंड की है। तो चूचू कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, पहले भी तुम एक लड़की को लेके आए थे, पता नहीं कितनी लड़कियां बदलते हो, तुम कभी नहीं मानोगे ना तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बहुत मैसी है। सॉन्ग सोचने लगी थी इसका मतलब हाउ उस रात किसी और लड़की के साथ था, इसका मेरी सिस्टर से कोई लेने देना नहीं है। चूचू हाउ को अपने साथ पकड़ के ले जाती है।
सॉन्गसॉन्ग वहाँ पे अकेली बैठी रह गई थी। मिस्टर शॉन कहता अगर हाउ के साथ आओगी तो यही होगा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? वो कहती है भला मैं क्यों जाऊँ? तो कहती है मैं थोड़ी लालची हूँ, हाउ के अलावा कोई मेरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकता। तो कहता है तुम्हें तो सही से लड़के चूज करना भी नहीं आता। वो जल्दी से खड़ी होकर अपनी ड्रेस सबसे पहले ऊपर करती है और फिर जाने लगी थी। तो सोचता है ये ऐसी ड्रेस पहन के कितना शर्मा रही है। वो जाके हाउ को आवाज मारती है तो उसके पास जो भी गर्ल्स थी वो वहाँ से चली जाती है। सॉन्गसॉन्ग आकर कहती है इसका मतलब चूचू सच बोल रही थी, तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस नॉर्मल डेट थी, वो भी तुमसे मिलने से पहले। पक्का प्रॉमिस करता हूँ अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कहती है इसका मतलब उस रात तुम किसी और लड़की के साथ थे? तो सोचती है उस रात मेरी सिस्टर दुनिया से गई थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। और फिर कहती है सॉरी, मैंने किसी मकसद के तुम्हें अप्रोच किया था मिस्टर शॉन की वजह से, पर मुझे नहीं पता तुम इतने ज़्यादा काइंड हो। बट मैं अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकती, बट मुझे पता है वो मुझे कभी भाव नहीं देगा, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। और वहाँ से बहाना मार के चली जाती है। हाउ हैरान था ये सब क्या हो गया। फिर वो सोचती है इसका मतलब चूचू से मुझे कुछ पता चल सकता है, और वो जानबूझ के उसको अप्रोच करती है। चूचू कहती है अब तुम हाउ के आसपास नहीं भटकती हो, लगता है तुमसे वो इतनी जल्दी बोर हो गया। वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कहती है मैंने तुम्हारी जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं। सॉन्गसॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे काम करने का मौका दोगी? मेरी फैमिली काफ़ी पुअर है, मुझे पैसे कमाने हैं, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चल सकती हूँ, तुम्हारी फोटोज़ खींच सकती हूँ, तुम्हारे बैग्स उठा सकती हूँ। चूचू कहती तुम कितनी चंट हो, तुम्हें लगता है मेरे क्लोज रहकर तुम हाउ के पास करीब जा पाओगी? पर कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब तो मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और उसे कहती है मुझे होटल के टीके खाने हैं, उसे वहाँ पे भेजती है। सॉन्गसॉन्ग जैसे अंदर जाने लगी थी तो सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक देता है, तुम बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकती। तो कहती है मुझे चूचू ने भेजा है, उसको टीके डिलीवर करने हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है बट उसने तो मना किया, किसी से भी नहीं मिलना। और चूचू स्माइल करती है उसकी तरफ जा रही थी तो सोचना चाहती है कि उसने उसका पोपट बनाया। फिर वो उसका वहीं पे वेट करती रहती है। जैसे चूचू वहाँ से चाहती है उसे टीके देने लग गई थी। चूचू कहता तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम स्टूपिड हो क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना हाउ के लिए, वो एक नंबर का स्कम बैग है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सिर्फ इस वजह से उसके पीछे मत पड़ो कि वो रिच है। सॉन्गसॉन्ग दोबारा चांस मांगती है कि पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। फिर उसे अपना सामान पकड़ाती तो उसके पीछे पीछे जाती है। देन वो एक पार्टी में आके अपनी फोटोज खींच रही थी, तभी मिस्टर शॉन आता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे यहाँ पर चूचू लेके आई है, मेरा नया टारगेट ढूंढवाने में हेल्प कर रही है, और ये फोटोज खींच के मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूंगी, तभी मेरी सोशल मीडिया पे अच्छी इमेज होगी ना, और फिर तभी मुझे बढ़िया बढ़िया शिकार मिलेंगे। वो पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा न्यू टारगेट मिल गया? तो कहती है मेरा न्यू टारगेट यीहन है, क्या तुम उसको जानते हो? वो कहता है हाँ जानता हूँ, पर वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पीछे से निकल के चला गया। तो कहती है मैंने जानबूझ के उसको इग्नोर किया क्योंकि मुझे कोई इजी टारगेट चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा मिस्टर शॉन। वो कहता तुम्हें इजी टारगेट चाहिए, इसका सोचना भी मत। गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर वो देखती है चूचू वहाँ पर टल्ली होकर बेहोश पड़ी है, तो वो उसको उठाती है और पूछती है तुम इतना टल्ली क्यों हो गई हो? तो टल्ली चूचू कहती है इनफैक्ट उस दुनिया में कोई भी लड़का अच्छा नहीं होता। वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हें कोई न्यू टारगेट मिला? तो कहती हाँ चैन के बारे में, क्या तुम उसके बारे में जानती हो कुछ? वो मुझे आज पार्टी में लेके जाने को बोल रहा था। तो कहती है हाँ ठीक है, बट वो हाउ जितना अच्छा इंसान नहीं है। सॉन्गसॉन्ग कहती है मेरी एक यीजी नाम की फ्रेंड थी, वो उसके साथ गई थी, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? टल्ली चूचू कहती है उस बोर्ड पर तो कितने सारे लोग थे, मुझे सही से याद नहीं रहा कुछ। सॉन्गसॉन्ग पूछती है उस रात पार्टी में कितने लोग थे? तो कहती है मेरा कज़न था, मिस्टर शॉन वहाँ पर, हाउ भी था, और चैन भी था, और यीहन भी था। वो पूछती है और गर्ल्स में से? तो कहती है गर्ल्स में से मैं थी, फैंग थी, और 2 लड़कियाँ और थी, और साथ में यीजी भी थी। क्या वो हाउ के साथ थी? हाउ एक नंबर का स्कम बैग है, जो भी लड़की उसके साथ होगी ना वो लकी होगी सबसे ज़्यादा। उस रात हाउ ने किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। सॉन्गसॉन्ग पूछती है चैन का क्या? तो कहती है चैन को तो बहुत फीवर था, वो बाहर आया ही नहीं था। तो वो सोचती है इसका मतलब चैन झूठ नहीं बोल रहा था, उसको सच में फीवर था। सॉन्गसॉन्ग बातों बातों में उससे गुलवाती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम किसी लड़के से जेलस हो रही हो, तब तुमने ऐसा वैसा कुछ किया हो। तो कहती है तुम मुझे समझती क्या हो, मैं इतनी डेंजरस हूँ नहीं, भले ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पर अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करती ना मेरे ग्रैंडपा मुझे बहुत डांटते हैं, वैसे भी मेरी तो मेरे घर में चलती भी नहीं है। तो सॉन्गसॉन्ग सोचती है भले ही चूचू थोड़ी एरोगेंट है, पर ये इतनी बुरी नहीं हो सकती कि इसको मर्डर कर दे, तो मुझे आज के बाकी लोगों से कांटेक्ट करना होगा। फिर वो उसका सामान पैक कर रही थी, और फिर वो बात कर रही होती है कि मैं हांगकांग जा रही हूँ। तो सॉन्गसॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे वहाँ पे ले चलोगी? तो वो उसे सच में वहाँ पे ले आती है और कहती है मैं तुम्हें मौका देती हूँ, देखते हैं तुम क्या क्या कर सकती हो। सॉन्गसॉन्ग मिस्टर शॉन को वहाँ बैठे थे पूछती है ये यहाँ पे कर रहा है? तो कहती है हो सकता है कोई टेम्पररी बिजनेस की वजह से आया हो। तो सोचती है बिजनेस के लिए आया है तो मुझे नहीं लगता है मुझे रोकेगा, और फिर स्टाइल मारती वहाँ पे जाती है और जेजे नाम की लड़की को हेलो करती है। जेजे पूछता तुम कौन हो? तो कहती है मैं चूचू की फ्रेंड हूँ।
उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। वो कहता अच्छा तुमने मेरे बारे में क्या मेंशन किया था? तो उसकी क्लोज हो कहती है जितना सोचे तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। मिस्टर शॉन ये सब सुन रहा था और कहता है अच्छा होगा तुम इस लड़के से दूर रहो, इससे फ्यूचर की हमारे कॉपरेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। जी कहता है पर ये तो चूचू की फ्रेंड है ना, और उससे उसका नंबर लेने लगा था। जेलस मिस्टर शॉन कहता है ठीक है अपने कॉपरेशन के बारे में सोच लेना जो कभी भी कैंसिल हो सकता है। पर सॉन्ग फिर भी जेजे को अपना नंबर दे देती है और जेजे वहां से चला जाता है। मिस्टर शॉन कहता है तो ये तुम्हारा न्यू टारगेट है? वो कहती क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो कहता है हाँ ये काफी रिच है पर इसके बहुत सारे ब्रदर सिस्टर हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकती हो? देख लो इसके पास जाके तुम अपना सब कुछ खो दोगी। वो क्लोज हो कहती है मिस्टर शॉन मुझे नहीं लगता जेजे के बारे में तुम जितना बता रहे हो बुरा, वो इतना बुरा है, वरना तुम उसके साथ काम क्यों करते? तुम क्या खुद को आग में धकेल रहे हो? वो कहता है तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। तो कहती है मेरा बस कहने की ये मतलब है जेजे इतना बुरा नहीं हो सकता। वो कुछ बोलने वाला था बट उसको फोन आ जाता है जो उसको बुला रहा था खाने खाने के लिए, वो जाने वाली होती है बट मिस्टर शॉन उसका हाथ पकड़ता है उसके पास मत जाओ। बट वो सॉरी बोल के चली जाती है कि जेजे मुझे बुला रहा है, और उसे हाथ छुड़ा के मटकती हुई जा रही थी। इधर मिस्टर शॉन ने सॉन्ग के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था। सॉन्ग अकेली साइड बैठी होती है, तभी उसे मिस्टर शॉन का कॉल आता है और पूछता है कहाँ हो तुम? तो कहती है क्या हुआ? मैं बीच पे बैठी हूँ। तो मिस्टर शॉन कहता मैं वहीं आ रहा हूँ। तो पूछती क्या हो गया ऐसा? वो कहता चुपचाप बैठी रहो मैं वहीं आ रहा हूँ, और अपने ड्राइवर से कार ड्राइव करा के वहीं पे पहुंच जाता है। सॉन्ग उसे देखने लग गई थी और कहती क्या तुम भी खाओगे? वो लेकर कहता है तुम्हें अच्छा नज़ारा देखना है ना, तो चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। तो वो बड़ा खुश होती है और मिस्टर शॉन भी स्माइल कर रहा था। फिर वो उसे अपनी बाइक पर लेके आता है, तो उसकी बाइक पर बैठी हुई मजे से खा रही थी। वो कहता क्या हुआ तुम्हें? तुम तो जेजे के साथ गई थी ना, तो वहाँ अकेली बैठी बारबेक्यू खा रही थी। तो कहती मैंने बस जेजे के साथ ड्रिंक किया, ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, तो मैं वहाँ से आ गई। समझ लो मैं अपने काम में फेल हो गई थी और दुख मनाने के लिए अकेले में गई थी। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है और फिर उसके लिप साफ करने लगा था। खाना खाने के बाद ये भी साफ कर लिया करो, मैं जब तुम्हें खाते हुए देखता हूँ तुम बहुत हंस के खाती हो। वो कहती है क्या तुम वहाँ पर बहुत टाइम से खड़े थे और मुझे खाते हुए देख रहे थे? वो पूछता बताओ मुझे तुम जेजे के साथ क्यों नहीं गई? तो कहती शायद जेजे को मेरे टाइप की पसंद नहीं है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब जेजे उसे अपने साथ लेके जा रहा था तभी रास्ते में एक लड़की मिली थी जो उस पर जेजे पे चिल्ला के पड़ती है कि अभी कुछ दिन हुए नहीं है, अभी एक दिन पूरा हुआ नहीं है, तुम दूसरी लड़की को लेकर आ गए। वो कहता तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। तो कहती है मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली, क्या पिछली बार यही लड़की तुम्हारे साथ थी? कहता नहीं तो पिछली बार तो मैं मेरे साथ थी, मुझे तो खुद नहीं पता वो कहाँ चली गई थी। मैं तो रूम में बैठा वीडियो गेम्स चला रहा था और पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ होगा जो मैं दूसरों के साथ सोऊंगा। सॉन्ग सोचे इसका मतलब इसका मेरी सिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। जेजे उसको सॉरी बोलता है तो कहती कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकती, और वहाँ चली गई थी। मिस्टर शॉन पूछता तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो हैरानी से उसको देखने लग गई थी बट फिर कहती है मुझे ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है, और उसके शोल्डर पे सिर रख के सोने लग जाती है। वो कहता मैं तुम्हें घरे चलता हूँ पहले। तो कहती है जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी देर ऐसे रहने दो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोचते सिर्फ आज का दिन ऐसे रह लेते हैं, कल से अलग अलग हो जाएंगे, अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। फिर सॉन्ग मे से मिलने के लिए आती है जो कहती है क्या तुम जेजे की न्यू गर्लफ्रेंड हो? सॉन्ग कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जेजे तुम्हें शिप पे लेके गया था तो फिर तुम जेजे के साथ क्यों नहीं थी? तुम उस टाइम गई कहाँ थी? वो कहती है तुम्हें मेरी प्राइवेसी की बड़ी चिंता हो रही है। तो कहती है क्योंकि जेजे का मुझ में इंटरेस्ट है, तो उसके साथ डेट पे जाने से पहले मैं उसको अच्छे से जानना चाहती हूँ। तो कहती तुम कितनी इनोसेंट हो, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। उस दिन जब हम बोट पे गए थे, भले ही मैं बोट पे जेजे के साथ अंदर गई थी बट वहाँ पर एक नॉर्थ सिटी का यंग मास्टर भी था, उसको मुझ में इंटरेस्ट था और मुझे भी वो पसंद आया, तो फिर हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था। वो कहती है क्या तुम ये हैन की बात कर रही हो? मैं कहती सही कहा, पर हैरानी की बात यह है कि अचानक से उसने अपनी पैंट ऊपर कर ली और मुझे पहचानने से मना कर दिया। तो सॉन्ग सोचने लग गई थी फिर कौन हो सकता है, क्या सच में मेरी सिस्टर ने खुद को हर्ट किया? मैं पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया? वो कहती थैंक यू बताने के लिए, और वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर वो केक पे कैंडल चलाती और कहती है सिस्टर न्यू ईयर आ गया और ये तुम्हारा फेवरेट केक है जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। और अपनी सिस्टर को याद करती रो रही थी। देन उसको फोन आता कहाँ हो तुम? तो कहती है कॉलेज में। तो कहता मैं अभी 15 मिनट में पहुँचता हूँ, और फोन कट कर देता है। बट वो रोती हुई कहती है सिस्टर मैं तुम्हारे लिए एक और बार ट्राई करना चाहती हूँ। फिर मिस्टर शैन नीचे बाइक लेके खड़ा था, वो नीचे आती है तो उसे देख पूछती है आज तो न्यू ईयर है ना, तो तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं हो? वो कहता है मेरे ग्रैंडपा काफी ओल्ड हो गए हैं, अब वो पूरी रात थोड़ी ना जागेंगे मेरे लिए, और रही बात पेरेंट्स की, वो लोग अपने काम में बिजी हैं। और उसे अपने पीछे अपनी बाइक पे बैठा लेता है कि मुझे कस के पकड़ लो। वो उसको कस के पकड़ती है तो कहता है बिल्कुल दम नहीं घोटना मेरा। तो कहती नहीं नहीं इतना कस के भी नहीं पकड़ा। जैसे उसको छोड़ती है वो हाथ लेके उसका खुद ही अपने को पकड़वा देता है।
कि तुम मुझे जितना मर्जी हक कर सकती हो। वो स्माइल करती है और फिर वो अपनी बाइक भगा के ले जाता है। देन वो उसे एक जगह पे लेके आया था तो पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो कहता अभी यहाँ मत आना, बस वेट करो। फिर वो वहाँ पर फायर क्रैकर चलाता और कहता है सरप्राइज, और हंस रहा था तो उसको देखने लग जाती है और फिर हंसते हुए भागकर उसके पास आती है और उसको हग कर लेती है। दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था और एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे होते। वो कहता मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं ये और रोमांटिक गेम्स नहीं खेल सकता। तो वो भी उसको हक कर लेती और कहती है मुझे पता है ये सपना सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, तो मैं तुम्हें न्यू ईयर का डिनर कराने के लिए चलूंगा। तो वो ओके बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ ले आया था और डम्पलिंग बना रहा होता है। वो बैठी देख रही तो और कहती है यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे लड़कों को भी कुकिंग करनी आती है। वो कहता मेरे जैसे को जिसको एक नैनी ने बड़ा किया हो। तो कहती है मेरा मतलब तुम्हें कुकिंग करने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो कहता जब मैं बच्चा था मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था ताकि वो लोग मेरे साथ में डिनर करें। तो पूछते फिर क्या हुआ। तो कहता है मैंने खाना बनाना सीख लिया और फिर मैंने वो सब फिगलेट्स को खिलाया। तो कहते अच्छा तभी तुम पिग बन गए, और दोनों हंसने लग जाते हैं। बट उसका फोन बज रहा था। मिस्टर शॉन के हाथ डम्पलिंग बनाने में गंदे हो गए थे, इसलिए वो उसके लिए फोन उठाती है। मिस्टर शॉन के ग्रैंडपा कॉल होता है और वो बात कर रहे थे। तभी सोंग सोंग को छीका चाहती है। ग्रैंडपा पूछते हैं ये कौन छीका। मिस्टर शॉन कहता सच में आपको मिलना उससे, और उन्हें बताने लग गया था जबकि वो मना कर रही होती है और एक्सीडेंटली दोनों काफी क्लोज आ चाहते हैं। वो उसको इतना क्लोज थे कि किस करने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगे थे। वो उसको हैप्पी न्यू ईयर विश करती है तो वो भी उसको हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, और वो दोनों किस करने लग गए थे तो वो भी उसको किस करती है। फिर मिस्टर शॉन उसको बाइक से छोड़ने के लिए आता है। फिर उसकी मुंडी पकड़ कहता है अब से तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत होगी, समझी, और कोई टारगेट ढूंढने मत लग जाना। वो कहती है मिस्टर शॉन तुम्हारा मतलब क्या है। और क्लोज हो कहती है अब मैं लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। वो कहती तुमने ऑलरेडी क्रॉस कर दी है। तो कहती है प्लीज मुझे चांस दो ताकि मैं अच्छे से जी पाऊँ। वो पूछता है क्या मतलब। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लगती है और फिर कहती है मैं हमेशा उस रात को याद रखूंगी। न्यू ईयर आके चला गया है तो मुझे भी अब मूव ऑन होना है और न्यू गोल की तरफ बढ़ना है। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है मेरे साथ रहो, बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। तो वो सोचता है ये मेरा यूज करे, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, तब भी ये क्यों नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट दिन में वो बेडशीट ठीक कर रही होती है और वहीं पे चूचू बैठी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और फिर उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर शॉन को सच में लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम्हें कभी प्यार हुआ है तुम बता सकती हो। तो कहती है मैं मिस्टर शॉन को सही से नहीं जानती हूँ तो मुझे कैसे पता होगा। देन वो अपनी क्लास में आती है, वहीं पर मिस्टर शॉन भी बैठा होता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है चलो उसके पास जाके बैठते हैं, वो कितना हैंडसम है। सोंग सोंग मना कर रही होती है बट तभी वहां पर कोई और लड़की आके मिस्टर शॉन के पास बैठ जाती है। तो फ्रेंड कहती देखा पहली सीट गिर गई, और फिर वो दोनों जाकर आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। मिस्टर शॉन उसको पीछे से देख रहा था। क्लास एंड होते ही जो लड़की मिस्टर शॉन के पास बैठी थी उसका नंबर मांगती है बट वो मना कर देता है। सोंग सोंग अपनी फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया जाने लगी थी बट एक लड़का आकर उसको चॉकलेट गिफ्ट देने लग जाता है। जेलस मिस्टर शॉन खुद छीन लेता है कि थैंक यू मुझे देने के लिए और लेके चला जाता है। वो लड़का कहता है पर ये चॉकलेट तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी थी। सोंग सोंग हैरान थी कर क्या रहा है। फिर मे उसको कॉल करके अपने पास बुलाती है और बताती है कि मुझे यीहन का कॉल आया था और मुझे पता चला कि उस दिन उसके साथ शिप पे जो लड़की थी उसका नाम यी था। अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो मैं यीहन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सोंग सोंग कहती है मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, थैंक यू तुमने जो भी किया। तो मैं क्या तुम्हें क्या लगता है या तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो या फिर स्टूपिड हो। तुम ऑफ कोर्स मेरा यूज कर रही हो ताकि यीहन को कांटेक्ट कर सको, है ना। बट तभी वहां पर मिस्टर शॉन आ जाता है। तो मैं कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, पिछली बार मैंने यीहन के साथ डिनर किया था तब तुमसे मिली थी। और फिर बताते कि ये मेरी फ्रेंड है, इसको हेलो बोलो। सोंग सोंग कहती है हेलो मिस्टर शॉन कैसे हो तुम। मैं पूछती तुम्हें पता है यीहन कहाँ पे है, मैं उसे डिनर के लिए बुलाने वाली थी। वो कहता मैंने नहीं देखा उसको। तो मैं कहती मैं उसको कॉल करने चाहती हूँ। सोंग सोंग तुम तब तक मिस्टर शॉन से बात करो, और खुद वहां से चली जाती है। जैसे वो जाने लगी तो वो पूछता है तुम्हारे और यीहन के बीच में क्या चल रहा है। तो कहते सब पास्ट की बात है, बीच में मत लाओ। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहते तुम्हें क्या मजाक लग रहा है सब कुछ। तो कहती हाँ मुझे यीहन से काम है, बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, खबरदार अगर तुम्हें कुछ बोला तो कहती हाँ मेरा यीहन पे क्रश है, तुम्हें क्या इससे। वो कहता तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है ना। बट वो अपनी मुंडी छुड़ा लेती है, मेरे को मत बताना वो यीहन को लव करती है। तो कहता तुम मुझसे भीख मांग रही हो। वो कहती हाँ ऐसे कुछ समझ लो। तो कहता ऐसे भीख मांगोगी। तो वो उसको किस कर देती है, अब ठीक है। वो कहता ठीक है चलेगी। इधर हम देखते हैं फैंग मेरे को धक्का मार गिरा देती है और कहती है तुम यीहन को कॉल करने वाली थी ना, और अब मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। तो एनन आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है। मैं कहती है मैं यीहन से कांटेक्ट कर रही थी तो तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा यीहन से क्या रिलेशनशिप है। बट फैंग गुस्से से कहती मैं रास्ते में मत आना वरना मैं अपने बीच में आने वाले को छोड़ती नहीं हूँ। और मिस्टर शॉन से पूछते तुम यहाँ पे कर रहे हो। वो कहता तुम्हें इससे क्या। सोंग सोंग सोचने लग जाती है उस टाइम याच पे ये भी थी। फैंग कहती है मैं यीहन की फैन से हूँ। तो मैं कहती है मुझे नहीं पता था उसकी कोई फैन से भी है। तो फैंग गुस्से से यीहन को कॉल करती है नमूने तुम अपनी लोअर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते,
अगर मुझसे शादी होगी ना तो मैं भी अपने लिए बाहर एक लड़का ढूंढ के रखूंगी। तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में लड़के, फैंसी के होने के बावजूद भी सिंगल होने का नाटक करते हो। और मैं से कहती है मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं कहती कोई बात नहीं, वैसे अच्छा ही है मुझे यीहन की सच्चाई पता चल गई। फैंग कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर मिस्टर शॉन से पूछती है तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, और उसकी तरफ स्माइल करते हुए चाह रही थी। देन मे भी वहां से चली जाती है। एलन सोचती है भले ही फैंग डेंजरस हो पर अपनी सिस्टर के लिए मुझे इससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। और फिर मिस्टर गुस्से कहती है मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं। वो उसे अपने क्लोज कर कहता है तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है, क्या तुम फिर से किसी को ढूंढना चाहती हो। तो कहती है ये बताओ है ना। वो हाँ करता है। तो कहती है क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। तो कहता है तुम्हें कोई इन्वाइट नहीं करने वाला। तो कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ होते हुए किसी और के प्यार में पड़ जाऊंगी, तुम्हें खुद पे इतना भरोसा भी नहीं है क्या। मुझे तो लगा था मुझे तुम्हारे जितना अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हारे जितना हॉट एंड हैंडसम। वो कहता तुम्हें पता है ये सारी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। बट वो जिद करने लग जाती है प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। वो कहता अगर तुम वहाँ पे चलोगी बहुत डिसअपॉइंट होगी। तो कहती है एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखते। तो कहता है तुम सच में वहाँ पे जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ जाना चाहती हूँ। देन मिस्टर गू उसे वहाँ पे ले आता है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज पूल में पार्टी कर रहे थे। तो कहते इनफैक्ट आगे मैं अकेली भी जा सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शॉन कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस अपने लुक्स का सहारा लेके अंदर तक जा सकती हो। यहाँ पर आने के लिए मनी पावर कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ फैंग की बर्थडे पार्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत अपर क्लास के लोग आए हुए हैं। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसे मैं खुद ही पालूंगा, अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो आगे जा सकती हो। फिर वो उसको स्माइल करते देख रही थी, देन अंदर जाने लगती है। तो मिस्टर शॉन फिलहाल के लिए वहां चला जाता है। चूचू पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मिस्टर शॉन के साथ आई थी। तो कहती हाँ मिस्टर शॉन को डेट की जरूरत थी तो मैं आ गई। चूचू पूछती है क्या तुम यहाँ पर भी अपना न्यू टारगेट ढूंढने आई हो। फैंग कहते यहाँ पे कुछ लोगों को होना चाहिए फिर भी आ गए। तो सॉन्ग कहते सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हुई, तो मैं चलती हूँ यहाँ से। और फिर वो उल्टी गिनती करती हुई जा रही थी 5 4 3 2। तभी सामने से मिस्टर शॉन आ जाता है। तो वो स्माइल करते उसको देखती है, ये मेरे लिए आ गया। और कहती है मिस फैंग बोल रही है कि मैं उनकी बर्थडे पार्टी का मूड खराब कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ। बट उसे पकड़ के घुमा के अपनी बाहों में भर लेता और कहता है क्या तुम लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। फैंग कहते अच्छा ये तुम्हारे साथ आई है, तो फिर तो ये मेरी भी गेस्ट हुई, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और सॉन्ग को पकड़ के अपने करीब कर लेती है कि लड़कियों की पार्टी में तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से। फिर फैंग सॉन्ग को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर शॉन वेटर से कहता है एक ब्लैंकेट ढूंढ के लाओ। फैंग सॉन्ग को बाहर ले आई थी अकेले और कहती है किसी को भी मेरे और यीहन के बारे में मत बताना। तो वो ओके बोल देती है। देन फैंग यीहन से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी। यीहन उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। तो कहती है तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं आए, अब मैं सैड हूँ। तो कहता है सॉरी मुझे पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो मैं उसमें कोई गलती नहीं कर सकता, जैसे ही वापस आऊंगा तुमसे चिपक जाऊंगा। तो कहती ठीक है। और फिर दोनों कैंडल ब्लो करने के नाम पर लाइटर जगाते और उसको फूंक मार देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। बट फोन कट होते ही फैंग के एक्सप्रेशन बदल गए थे और कहती है हम दोनों एक दूसरे को घंटा लाइक नहीं करते, पर फिर भी बाहर वालों को ये बताना पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ना तो वो मुझसे शादी करना चाहता है और ना ही मैं उससे। उस दिन यास्ट पार्टी में यीहन ने मे के साथ नाइट स्पेंड की थी ना, तो मैं कौन सा कम हूँ, मैंने भी उसके ब्रदर युआन के साथ नाइट स्पेंड की थी। एलन सोचती है युआन बोर्ड पर आखिरी इंसान वही था, और अगर ये फैंग युआन के साथ थी फिर किसने मेरी सिस्टर को हर्ट किया होगा, क्या सच में उसने खुद को ही हर्ट किया, पर ये कैसे हो सकता है। फैंग हंस रही थी, मिस्टर शॉन को देखती है तो पूछती है क्या तुम्हें सच में मिस्टर शॉन में इंटरेस्ट है। तो सॉन्ग कहती है तुम गलत समझ रही हो, मिस्टर शॉन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उसको पसंद करती हूँ, उसके जैसे लड़कों की मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या तुम मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। तो मैं एकदम तैयार हूँ। मिस्टर शॉन उसकी बातें सुन ली थी और उसका दिल टूट जाता है, तो वहाँ से चला गया था। फैंग कहती है क्या तुम सच में उसके पीछे नहीं जाओगी। सॉन्ग कहती है मैंने बोला ना मैं उसको पसंद नहीं करती। तो फैंग कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा हर्टलेस हो, तुम तो बिल्कुल उस लड़की की याद दिलाती हो, क्या नाम था उसका, यीजी। और जाने लगी थी। एनन उसका हाथ पकड़ के आती है यीजी के बारे में क्या वो भी आज पे थी। तो फैंग कहती है वो लड़की मिस्टर शॉन के साथ थी, पर ज्यादा टाइम रुकी नहीं है, एक तो लेट थी, आधा घंटा पहले चली गई। एनन पूछती आधा घंटे पहले उसने क्या किया था, क्या वो किसी के साथ थी या अकेली थी। फैंग कहती तुम कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रही हो, मेरी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अगर तुम्हें अटेंड करनी है तो चलो। फिर फैंग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग और उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। पर सॉन्ग सोचती है जो भी सच हो मैं पता लगा कर रहूंगी, फिर चाहे इसके पीछे मिस्टर शॉन ही क्यों ना हो, मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाली। देन वो उसको मैसेज करती है बट उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो सोचती है मुझे कोई भी तरीका करके उसके क्लोज होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर शॉन को देखते हैं जो कार रेसिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती हैं। तो कहते हैं वो लड़की की तुम्हारे साथ में है, हम तो यहाँ पर कार रेसिंग करने आए थे, तो लड़कियाँ कहाँ से आ गई। बाकी फ्रेंड्स कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो इसको जानते भी नहीं है। मिस्टर शॉन क्या तुम इनको जानते हो, और उससे पूछना चाहते हैं तुम्हारे इस लड़की से क्या रिलेशनशिप है। वो कहता कुछ भी नहीं। सॉन्ग वहाँ पर आती है तो कहता है तुम काफी कैपेबल हो जो यहाँ तक पहुँच गई।
बट सॉन्ग उसे इग्नोर करके सीधा लिन के पास जाती है और फिर उसको मैसेज दिखाती है कि मुझे इसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। वो कहता जरूरत नहीं है। तो कहती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को पटाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, उसे थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए। बट उसे इतना क्लोज देख के लिन के मिस्टर शॉन जेलस हो रहा था। बाकी फ्रेंड्स कहते चलो गेम खेलने चलते हैं दोबारा से। मिस्टर शॉन कहते रुको अभी हम दोनों रह गए। तो फ्रेंड्स कहते हैं हारने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी, और हारने वाले को फ्रेंच किस करनी होगी। लिन की एक्स गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है और वो जानबूझ के मिस्टर शॉन की पार्टी में ऐड हो जाती है। मिस्टर शॉन और एक्स गर्लफ्रेंड एक टीम में थे और लिन और सॉन्ग दूसरी टीम में थे। फिर उनमें कार रेसिंग स्टार्ट होती है और वो दोनों काफी स्पीड से कार चला रहे थे। फ्रेंड्स बातें कर रहे होते आज देखेंगे कौन किसको किस करता है, आज तो बढ़िया शो देखने को मिलेगा। और मिस्टर शॉन उस रेस में जीत जाता है। फ्रेंड्स चिल्लाने लग जाते चलो किस करो। लिन तो इस बात को टाल रहा था पर सॉन्ग कहती है अब हारे हैं तो पनिशमेंट भी लेनी पड़ेगी। और लिन को इशारा करती है जल्दी से किस करो तभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जेलस होगी। जैसे वो दोनों क्लोज होने लगे थे मिस्टर शॉन को गुस्सा आता है और गुस्से से सॉन्ग पकड़ के लेके जाने लगता है। वो हाथ छुड़ाती है मेरे पैर दुख रहे हैं। तो वो नीचे बैठ के कहता है कहाँ दुख रहे हैं, और फिर उसका पैर दबाने लगा था। तो कहती है क्या तुम गुस्सा हो। तो कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर शॉन उसे किस करने से हटाता और कहता है मैं तुम्हारे इस गेम से थक गया हूँ, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। क्यों नहीं बोल रही हो, क्योंकि फिर से तुम्हें कोई और न्यू टारगेट ढूंढना है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, जो मर्जी करो। और गुस्से चलने लगा था तो कहती जाओ मत। वो जाके बाइक पे बैठता है तो उसके पीछे आती है कि मेरे पैर में चोट लगी है तो मुझे भी ले चलो ना। वो कहता कैब से जाओ। तो कहती प्लीज मेरी हेल्प करो ना। उसका हाथ पकड़ने लग जाती मैं तुम्हारी भीख मांग रही हूँ। तभी देखती है लिन अपनी कार में जा रहा है तो लिन को आवाज मारती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे। जैसे उसके पास जाने लगी थी मिस्टर शॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे पीछे बैठो, और उसे अपने साथ बाइक पे ले आया था। वो कहते हैं इनफैक्ट मैं तुमसे मिलने गई थी। वो कहता है मुझसे मिलने या फिर किसी वाली गेम खेलने के लिए। तो कहती है मैं कौन सा हारना चाहती थी, मैंने बस इसलिए हाँ किया क्योंकि मुझे लिन और उसके एक्स गर्लफ्रेंड में पैचअप करवाना था, तो मैंने सोचा मैं तुमसे भी मिल पाऊंगी इसलिए चली गई। प्लीज मान जाओ ना, अब गुस्सा मत करो, मेरे और लिन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो वो गुस्से से पकड़ लेता है अगर दोबारा उसका जिक्र किया ना फिर देखना तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी और उसको किस कर लेती, अब तो गुस्सा नहीं हो ना। वो कहते सच बताना क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तो कहती हाँ मैं करती हूँ। और जैसे सही से कुछ बोलने वाली थी तब उसको कॉल आता है बट उस टाइम उसका एक ब्रेसलेट गिर जाता है। मिस्टर शॉन देखने लगा था बट वो जल्दी से उठा लेती है। बट मिस्टर शॉन को सोच रहा था। वो पूछती क्या हुआ। तो कहता कुछ भी नहीं। तो कहती है मैंने सुना तुम याच पार्टी में गए थे, क्या तुम वहाँ पर किसी लड़की को लेके गए थे कोई डर्टी गेम खेलने के लिए। वो कहता है याच पार्टी में मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए था तो भला मैं क्या ही कर लूंगा, और वहाँ से आ गया था। तो कहती है क्या तुम्हें सच में तुम्हें पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। बट वो उसके क्लोज कर कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो पूछती है क्या मतलब। तो कहता है मेरा मतलब किसी और चीज़ की चिंता हो रही है। तो कहती नहीं तो। द नेक्स्ट सीन में वो याच पार्टी में जाने लगी थी और सोचती है मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ मेरी सिस्टर गई थी, अगर वो मिस्टर शॉन नहीं हुआ तभी अच्छा है। याच के ऊपर मिस्टर शॉन के साथ साथ हाओ और चैन भी खड़े होते हैं और वो उसको ऊपर बुलाते हैं अपने पास। मिस्टर शॉन चैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कैजुअली बात करने की। तो चैन जल्दी से उससे माफी मांगता है कि मैं भूल गया था वो तुम्हारी बंदी है। उसके आते ही हाओ कहता है तुम कुछ महीने पहले मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। मिस्टर शॉन कहता लिटिल गर्ल को परेशान मत करो। तो हाओ कहता है अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत टाइम पहले कर चुका होता, मैं तो तुम दोनों को साथ रहने की विश करता हूँ। हाओ के साथ साथ चैन भी वहाँ से उठ के भाग जाता है। मिस्टर शॉन उसे कहता तुम रेस्ट करो और ड्रिंक मत करो, उसके लिए वाटर बॉटल लेनी चाहता है। बट उसके चाहते ही वहाँ पर युआन आ गया था और कहता तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वो कहती अच्छा मैं तो फेमस भी नहीं हूँ। वो कहता है फेमस मिस्टर शॉन के पास रहने वाले लोग भी फेमस हो चाहते हैं, क्यों ना तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वो कहती तुम्हें नहीं लगता ये गलत है। तो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ, चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो, मैं उसकी कोई चमचागिरी नहीं करता। वो पूछती है क्यों। तो कहता है क्योंकि मेरे पास उसका कुछ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट, मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा, अगर तुम्हें जानना है तो चुपचाप मुझे फॉलो करो तभी तुम्हें बताऊंगा। वो कहती है तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है, तो अचानक से मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो इतना। तो कहता है क्योंकि तुम एक लड़की जैसी दिखती हो। वो जानबूझ की एक्टिंग करती हुई कहती है तुम भी क्या हो, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, वैसे क्या हम सच में एक जैसे दिखते थे, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है। वो कहता सिर्फ एक जैसे दिखते नहीं हो, तुम्हारी तो वाइब भी सेम है जो मुझ पे सूट करती है। वो लड़की बस कुछ टाइम के लिए मेरे साथ थी, देख लो हाँ कर दो तुम्हारे भी मजे आएंगे। तभी मिस्टर शॉन वहाँ पे आ जाता है। तो कहता तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मैंने सॉन्ग से अच्छे से बात भी नहीं की थी। मिस्टर शॉन कहता तुम मेरी जगह पे क्यों खड़े हो। युआन कहता तुम्हारी जगह पे ये मेरी बोट है। हाँ गुस्से से चलने लगा था बट चैन उसको रोक देता है कि तुम बीच में मत पड़ो। युआन कहता है क्यों ना सॉन्ग को चूज करने दो कि वो किसे चूज करती है, मिस्टर शॉन को या फिर मुझे। वो सोचती है मुझे कैसे भी करके युआन से सच निकलवाना होगा, और वो उसके पास जाने लगी थी। मिस्टर शॉन कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या करने चाह रही हो। वो कहती है अच्छे से पता है बट फिर भी चाहूंगी, और हंसती हुई युआन के पास चली जाती है।
युआन कहता लगता है इस बार मिस्टर शॉन ने अपने लव पे गिव अप कर दिया मिस सॉन्ग सॉन्ग को मुझे देकर। जैसे उसको लेके चलने लगा था मिस्टर शॉन को गुस्सा आता है और वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, गला दबाने लगा था। तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा सकता है? अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहा है। युआन कहता मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी ये सिर्फ एक लड़की तो है। क्या तुम इसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप खराब करोगे, या फिर इस लड़की की वजह से दोनों फैमिली में कॉपरेशन खत्म करोगे? तुम्हें पता है हमारी युआन फैमिली का इंपॉर्टेंट वोट है। मिस्टर शॉन कहता मुझे धमकी मत दे, और उसे ऑलमोस्ट पानी में फेंकने वाला होता है। तो युआन कहता है हम फ्रेंड्स हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। मिस सॉन्ग सॉन्ग मिस्टर शॉन के पास वापस चले जाओ। तब जाके वो उसे छोड़ता है। युआन वहां चला जाता है तो मिस्टर शॉन सॉन्ग सॉन्ग से कहता है मेरी परमिशन के बिना अपने रूम से बाहर मत जाना। बट वो चुपके से अपने रूम से बाहर निकलने लग जाती है क्योंकि मिस्टर शॉन ने उसको अंदर लॉक कर दिया था। पर जैसे वो बाहर निकलती है उसके पीछे से कोई आता है, वो डर जाती है और वो होता है मिस्टर शॉन। तो कहती है तुम अभी तक सोए नहीं? बट मिस्टर शॉन तो उसके पास आने लगा था और वो पीछे को होती है। देन वो स्टेयर से गिरने वाली थी तो वो उसको पकड़ लेता है और उसे पकड़ के दीवार पे लगा दिया था और कहता है मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, पर मुझे लगा तुम्हारे दिल में मेरी थोड़ी बहुत तो जगह होगी, पर लगता अब तो वो भी नहीं रही। कोई बात नहीं, अगर चॉइस करने का ये रास्ता है तो ठीक है। फिर वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो कहता सॉन्ग सॉन्ग मैंने तुम्हें हमेशा से स्पॉइल किया है, तुम जो करना चाहती थी मैंने तुम्हें वो सब करने दिया। बट वो उसको क्लोज कर कहती है कहीं तो मुझे। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के दीवार पे लगा देता है अब लिमिट क्रॉस मत करो, मुझे तुम्हें पूरा टाइम रूम में बंद रखना चाहिए था, तभी तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं रहता। और उसकी नेक पे किस करने वाला होता है। बट वो कहती है मिस्टर शॉन ये क्या कर रहे हो? तो कहता है चिंता मत करो, मैं कभी खुद को लड़कियों पे फोर्स नहीं करता और ना ही मुझे ये पसंद है, पर तुमने इतना सब कुछ किया है तो जब तक तुम बोर्ड से उतरती नहीं हो अपने रूम में रहना। और फिर उसे उसके रूम में धक्का मार देता है, उसे बेड पे गिरा के कहता है युआन कोई अच्छा इंसान नहीं है। देन उसको बाहर से रूम लॉक कर दिया था। मॉर्निंग में युआन उठ के आता है तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर युआन। युआन कहता है सॉन्ग सॉन्ग तुम यहाँ पर, मिस्टर शॉन कहाँ है? क्या वो तुम पे नजर नहीं रख रहा? वो तो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम्हारे बिना तो उसकी जान निकल जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तुम अकेली मेरे पास आ गई? तो कहती है वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया है, इसलिए मैंने सोचा कि सीक्रेटली तुम्हारा नंबर ही ले लूं। तो युआन उसको अपना नंबर दे देता है। तो कहती है वैसे क्या तुम्हें याद है कि यी का रूम कहाँ पे था? मुझे नहीं लगता तुम उसके बारे में इतनी जल्दी भूल भी गए होगे। मुझे सच में उससे मिलना और देखना है, क्या वो सच में मेरी जैसी दिखती है? वो कहता तुम शायद दोबारा उसे देख नहीं पाओगी। वो पूछती है क्यों? तो कहता है क्योंकि उसको टपका दिया गया है, और जिससे उसको टपकाया तुम उस इंसान को जानती हो, वो अभी इसी शिप पे है। और हंसने लग जाता है। वो पहले तो हैरान थी बट फिर जानबूझ के कहती है तुम सच में कितना मजाक करते हो, भला तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मुझे कैसे परेशान कर सकता है इतना? वो कहता है क्यों तुमने इस मैटर के बारे में सुना नहीं है? सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। वो पूछती है ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? तो हंसता हुआ चला जाता है ये सच है। वो सोचते अब तो मैं पूरा श्योर हूँ युआन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी सिस्टर के मामले से रिलेटेड है। इसका मतलब युआन ने अब तक जो भी किया वो जानबूझ के किया। वो जानबूझ के मेरी सिस्टर ये को यहाँ पे लेके आया था और फिर अपने जाल में फंसा लिया। यहाँ पे सब लोग रिच फैमिली के यंग मास्टर्स हैं, तो भला इन सबको मेरी सिस्टर जैसी पुअर इनोसेंट गर्ल की चिंता क्यों ही होगी? तभी मिस्टर शॉन पीछे से आता है तो सोचती है आखिर इन सब में तुम क्या हो? क्या तुम भी सब में शामिल थे या फिर बस देखने वाले थे? मिस्टर शॉन कहता है मैंने तुम्हें एक और चांस दिया, बताओ तुम क्या चाहती हो? वो कहती क्या बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहती तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझे बताओ। तो कहती है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो जो मैं तुम्हें बताऊं? और तुम्हें क्यों बताऊं? क्या मैं तुम्हें भरोसा कर सकती हूँ? वो कहता है इतने टाइम से क्या तुम्हें अभी तक मेरा भरोसा नहीं हुआ? वो सोचती है पर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चांस बचा है। फिर तभी उसे युआन का मैसेज आता है मेरे पास एक इंटरेस्टिंग फोटो है, तुम्हें देखनी है तो अकेले में मिलना। तो वो युआन को देखने लग जाती है। मिस्टर शॉन पूछता है तुम्हें उससे मिलना है? वो कहती तुमने तो कहा था वो काफी चंट है, मैं आसानी से उसे बेवकूफ नहीं बनने वाली। युआन उसे दूर से देखे हाथ हिला रहा था तो वो भी उसको हेलो कर देती है। तो सोचती है ये कैट माउस की गेम में देखते हैं सबसे पहले कौन हारता है। फिर जब सॉन्ग सॉन्ग जा रही थी युआन उसका आवाज मारता है तो सोचती है और मैं इस गेम की मास्टर हूँ। युआन कहता तुम्हें ये फोटो देखनी है? वो कहता तुम्हें कुछ बोलना है तो डायरेक्ट बोलो, या फिर तुम यही क्यों नहीं बता देते कि आखिर किलर कौन है? क्या वो मिस्टर शॉन है? युआन कहता तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। अब जब तुम इतनी स्मार्ट हो तो मेरे लिए कुछ करना होगा ना। वो कहती तुम बदले में क्या दोगे? तो कहता है ये प्रूफ है ना, ये तुम्हारा बदला लेने के लिए काफी होगा। तो पूछती है तुम मिस्टर शॉन के साथ क्या करना चाहते हो? तो कहता है ये हुई ना बात, अब तुम मुझे और ज्यादा इम्प्रेस कर रही हो। मैंने सुना है मिस्टर शॉन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ तुम जाकर देखो उसको और किसी भी तरीके से उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। तो कहते हैं मिस्टर शॉन काफी चंड इंसान है, तुम्हें कैसे पता है कि वो मुझे भाव दे देगा? तो कहता है ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो वो मिस्टर शॉन को कॉल करती है कि बाहर बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ जाओगे? देन उसको लेके आता है तो अपने बाल पूछती हुई कहती है थैंक यू मुझे लाने के लिए। वो कहता तुम ऐसे थैंक यू करती हो? तो उसके क्लोज हो कहती है
तुम शावर लेने पहले क्यों नहीं चाहते? जैसे वो शावर लेने चाहता है वो भागकर जाकर उसकी फाइल उठा लेती है और उसकी फोटो खींचने लग गई थी और फिर वो फोटोज युआन को सेंड कर देती है। तो युआन भी उसको वो फोटो सेंड कर देता है जिसमें ये नीचे गिरी हुई थी और मिस्टर शॉन वहीं पे खड़ा था। ये देख के तो सॉन्ग के होश उड़ जाते हैं और उसे गुस्सा आ गया था। फिर वो चाकू उठा लेती है। मिस्टर शॉन वॉशरूम में नहा रहा था बाथटब में पड़ा हुआ, तो वो चाकू पीछे करती उसके पास जाती है। देन उसके चेस्ट को टच करने लगी थी। फिर उसको गर्दन से पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर शॉन भी उसे किस करने में मगन हो गया था, तो वो चाकू उठा के उसकी गर्दन पे रख लेती है। वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? तो पूछती है क्या तुमने यीजी को मारा है? वो कहता है तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है? तो कहती मैंने फोटो देखी, तुम 2 बॉडीगार्ड्स के साथ थे और उसको बैग में भरने वाले थे। मिस्टर सॉन्ग चाकू कस के पकड़ के कहता है अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं खुश हूँ तुम जो भी मेरे साथ करोगी। वो कहती है तुम ऐसे टाइम पे भी स्माइल कर रहे हो, और फिर उसकी गर्दन पे से चाकू हटा लेती है। फिर चाकू फेंक के वहीं पे बैठ के रोने लगी थी, बट वो उसको कमर से पकड़ के बाथटब के अंदर गिरा लेता अपनी गोद में और कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ग्लव्स पहन के आता ताकि चाकू पे निशान न लगते। वो कहती इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम नहीं बचे तो मैं भी अकेली जी के क्या ही करूंगी। वो कहता है युआन ने तुमको बोला कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को टपकाया है और तुम्हें लगा कि बदले का चांस मिल गया। वो कहती पर मुझे फिर भी तुमसे सच जानना है। वो कहता है उस दिन मैं वहां पे था। तो पूछते उस दिन क्या हुआ था? तो कहता है मैंने तुम्हारी सिस्टर को देखा पर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हर्ट थी क्योंकि उसको युआन की लीगल एक्टिविटीज के बारे में पता चल गया था और युआन ने उसको हर्ट किया और उसने चालाकी से बिजनेस का बोल के मुझे वहां पे बुला लिया और देन मेरी फोटोज खींच ली। देन वो बाद में मुझे धमकी देने लगा उस फोटो से। वो कहती जब तुम्हारी फैमिली दोनों साथ में काम करती है तो उसने तुम्हें फोटोज धमकाया और मेरा यूज किया ताकि तुमसे बदला ले सके। और तुम्हारा क्या तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आई हूँ? तुमने तब भी कुछ नहीं बोला, तुम भी तो उसके जैसे हो, मेरा यूज किया। वो कहता तुम्हारी सिस्टर और मैं सिर्फ एक बार मिले थे और मैंने उस दिन तुम्हारे ब्रेसलेट से पहचान लिया था, वरना उससे पहले सच में मुझे नहीं पता था। तो कहती है मिस्टर शैन मुझे तुम पे भरोसा है पर अब से मैं तुम्हारी तलवार बनूंगी। युआन से छुटकारा पाने के लिए तुम जो कहोगे वो सब करूंगी। मिस्टर शॉन कुछ बोलने वाला था बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। मिस्टर शॉन कहता है मेरी वजह से तुम्हारा बार बार प्लान चौपट हुआ। तो कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब चलेगा, और उसे बहुत बुरी तरह किस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में युआन कहता है अब तुम्हें पता चल गया मिस्टर शॉन तुम्हारा दुश्मन है। वो कहते तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे मैं उसको ठिकाना लगा सकूं? तो कहता है हाँ मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। कल रात तुमने जो प्रोजेक्ट की फोटो भेजी थी मैं उसी का यूज करूंगा। वो सोचती है मैंने पहले मिस्टर शॉन को बता दिया और उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला। पर जानबूझ के उससे हैंडशेक कर लेती है। हाँ सच कहा, मैं अपने दुश्मन को नहीं छोड़ने वाली। युआन कहता है नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, और उसके हाथ पे किस करने वाला था बट वो हाथ पीछे खींच लेती है। ठीक है, मैं उस रात को तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगी। फिर जब वो जा रही थी तभी कोई उससे हाथ पकड़ के कार के अंदर खींच लेता है। वो होता है मिस्टर शॉन जो उसे जबरदस्ती किस करने पे लग जाता है और वहीं कार में स्टार्ट होने वाला था। वो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है चिंता मत करो, सिर्फ ड्राइवर है, कुछ नहीं है। और उसे फिर से पकड़ के किस करने लग गया था। स्टार्टिंग में तो वो उसको रोकती है बट फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है, बट वो तो उसकी गर्दन में बाइट करने वाला था। तो कहती रुको, और फिर कहती है मैंने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो कहता मुझे पता था। तो पूछती तुम्हें कितना नुकसान होगा? तो कहता थोड़ा बहुत, चिंता मत करो। और फिर उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम्हारे लिए सब चलता है। तो वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। अब जब तुम खुद को बेट की तरह यूज कर रहे हो तो भला मैं इस बेट को यूज क्यों नहीं करूंगी? वो पूछता है तुम क्या करोगी? तो कहती है तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी, अब मैं तुम्हारी बेट बनूंगी, पर तुम्हें एक एहसान करना होगा, मुझे की मिल गई, तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। वो कहता है ठीक है, पर इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तो कहती हाँ चाहिए ना, तुम चाहिए ताकि मेरे विटनेस बन सको। फिर नेक्स्ट सीन में युआन की बर्थडे पार्टी होती है और वो मिस्टर शॉन के साथ वहाँ पे आती है और उसे बर्थडे विश करते हैं और कहती है आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो कहता है तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, वैसे भी तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है? मिस्टर शॉन सॉन्ग का हाथ पकड़ कहता है ठीक है देख लेंगे, बट वो सोचता है उस रात मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। और वो चीयर्स करके सबके साथ ड्रिंक कर रहा था, बट ग्लास बचा के सॉन्ग सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। देन बहुत सारी फोटोज हवा में उड़ा देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे युआन। तो सब लोग उसकी फोटोज उठा के देखने लगे थे और फिर वो सबको बताती है कि युआन को नशे की लत लगी हुई है और बहुत इलीगल काम करता है नशे बेच के, और जब इसे सच का पता चला इसने मेरी सिस्टर यीयी को मार दिया। वो कहता है इसके अलावा तुम्हारे पास क्या सबूत है और तुम्हारी बात पे कौन विश्वास करेगा? तो कहती है सबसे बड़ा सबूत तुम खुद हो, मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया और तुम्हारा चेकअप होगा तब पता चलेगा तुमने कितने नशे लिए हैं। वो कहता है इससे तो ये साबित होगा ना कि मैं बीमार हूँ, इससे ये प्रूफ थोड़ी ना हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को टपकाया है। मिस्टर शॉन कहता है किसने कहा सबूत नहीं है, और फिर वो वहाँ पर एक लड़के को लेके आता है जो व्हीलचेयर पे था। सब लोग बातें करने लगते हैं ये तो युआन का ड्राइवर है ना। युआन हैरान तुम अभी तक जिंदा हो? तो ड्राइवर कहता है मैंने तुम्हारे लिए कितने घटिया घटिया काम किए पर तुमने मुझे टपकाने की कोशिश की अपना सच छुपाने के लिए। उस दिन तुम तो मुझे मार ही देते पर गॉड भी मेरी साइड में था और मिस्टर शॉन को वहाँ पे भेज दिया जिससे मेरी जान बचा ली। और फिर सबको बताता है कि इसने उस इनोसेंट लड़की को मारा है। देन हम पास्ट में देखते हैं ये शिप पर थी, तभी उसने कुछ लोगों को बात करते सुना
और उसने देखा कि युआन नशे बेच के इलीगल काम करता है, तो वो उसकी फोटो खींचने लग गई। बट उसकी फ्लैशलाइट से युआन को पता चल गया और उसने उसको पकड़ लिया। देन उसके गुंडों ने उसको पकड़ लिया और फिर एक बोरे में पैक करके उसको पानी में फेंक दिया। तो सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं युआन कितना घटिया इंसान है। उसके बाद बड़ी चालाकी से युआन ने मिस्टर शॉन को वहां पे बुलाया था। मिस्टर शॉन के बॉडीगार्ड्स ने उस बोरे को बाहर निकाला, उसमें से यीजी निकली थी, पर वो उसको बचा पाता उससे पहले यीजी की आइज बंद हो गई थी और उसने तभी उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देखा था। फिर पुलिस आकर युआन को पकड़ लेती है और उसको पकड़ के ले जाती है क्योंकि अब वो लाइफ टाइम के लिए तो जेल से बाहर आने नहीं वाला। मिस्टर शॉन उसका हाथ पकड़ता है, चलो तुम्हें डिनर पे ले चलता हूँ। देन फिर वो फोटोज आग में जला देती है और अपनी सिस्टर से कहती है आखिर मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया। और मिस्टर शॉन उसके आगे फ्लावर बुके रखता है और कहता है आपसे मैं तुम्हारी सिस्टर का ध्यान रखूंगा, उसे कभी सैड नहीं होने दूंगा। बट रियल में तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो फर्स्ट साइट उससे लव हो गया था। वो भी उसे देख के स्माइल करती है, अपनी सिस्टर से कहती है अब मैं भी अपनी अच्छे से लाइफ जीऊंगी जैसा तुम चाहती थी, क्योंकि मुझे भी प्यार करने वाला मिल गया है। और वो जोर से चिल्ला के मिस्टर शॉन को कन्फेस कर देती है। दोनों एक दूसरे के आई लव यू बोल देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगे थे। और फिर क्या वो दोनों साथ में हमेशा के लिए खुश रहने लगते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।